हेलो गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेसेस ऑफ कंपाइलर और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हमारा लेक्चर। जो फेसेस ऑफ कंपाइलर है ये हमारा बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा फेसेस, क्योंकि कंपाइलर के जितने भी स्टेप्स आते हैं, कंपाइलर के डिफरेंट फेसेस एक्चुअली, जो डिफरेंट फेसेस से होके हमारे पास एक कंप्लीट जो है कंपाइलर बनता है। कंपाइलर के हमारे पास डिफरेंट फेसेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं आप कह सकते हैं। तो वो आज आपको सिर्फ उसका एक ओवरव्यू दूंगा क्योंकि हर फेज़ का एक अलग से मैं एक लेक्चर आप लोगों को दूंगा, एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो होगी, क्योंकि हर लेक्चर की एक अपनी कहानी है। और फिर सिंटैक्स एनालिसिस जो है इसके अंदर फिर मज़ीद ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। इसके अंदर फिर 5 to 6 टॉपिक्स हो सकता है मज़ीद हों इसमें, ठीक है। बाकी लेक्सिकल के 1-2 होंगे, सिमेंटिक भी एक लेक्चर में हो जाएगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी, कोड ऑप्टिमाइज़र भी, सारे बहुत ईजी हैं, सारे बहुत ज़्यादा ईजी हैं। सिंटैक्स एनालिसिस भी ईजी है, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें हैं। फिर आपने थोड़ा सा हम इसके अंदर डीप जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि होता क्या है। जब सबसे पहले हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं तो वो कोड जो है प्रोसेस्ड होके, यानी उसके जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जब वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि हमने कजन्स ऑफ कंपाइलर में पढ़ा है, मींस के जो भी लाइंस जो हैश से स्टार्ट होती हैं वो सब जब रिमूव हो जाती हैं, मतलब कमेंट्स वगैरह भी, और जो एक्चुअल लाइब्रेरीज़ हैं जैसे हैश इंक्लूड iostream.h या हैश इंक्लूड स्टूडियो अगर सी में लिखते हैं, तो वो अपनी एक्चुअल जो इसकी फ़ाइल होती है उससे जब रिप्लेस हो जाता है उसके बाद जो है वो कंपाइलर को देता है, ठीक है। वो प्रोसेस्ड कोड जो है वो कंपाइलर को देता है तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का सबसे पहला फेज़ है वो है लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ में क्या होता है गाइस, देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब एक बेबी है, वो बेबी, उसको बच्चे को हम क्या करते हैं कि बच्चा जो है पूरा का पूरा सेंटेंस जो जब इस दुनिया में आता है वो तो पूरा का पूरा सेंटेंस तो नहीं सीखता ना, एक एक वर्ड हम उसको सिखाते हैं, जैसे मम्मा, बाबा, खाने को हम कहते हैं भाई ये मम है, मम खा लो, ठीक है। तो एक एक दो दो वर्ड्स हम उसको सिखाते हैं। इसी तरह कंपाइलर भी जो है उसको वो जो है पहले एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। एक एक वर्ड को जो है समझने की कोशिश करता है, उनके वो ग्रुप्स बनाता है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हमने स्पेलिंग्स वगैरह ठीक लिखी हैं, मैंने अगर लिखा हुआ है इंटीजर x इज इक्वल टू 3 और सेमी कॉलन, तो इंटीजर को वो एक अलग कैटेगरी में कि भाई ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है, और उसका एक टोकन जनरेट कर देगा। वो फिर हम डीपली जो है लेक्सिकल एनालिसिस की एक अलग से वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि उसके एक टोकन्स बनाता है हर उसके, ठीक है। x अगर मैंने लिखा है इंटीजर x, तो x क्योंकि एक आइडेंटिफायर है, इंटीजर एक कीवर्ड है, x एक आइडेंटिफायर है, तो उसको x को आइडेंटिफायर की कैटेगरी में डाल देगा, उसका एक टोकन जनरेट कर देगा। तो अगर तो टोकन जनरेट हो जाता है तो मीन्स ठीक है, वो सिंटैक्स एनालिसिस को पास कर देगा। अगर सब कुछ ठीक है, सारी स्पेलिंग्स वगैरह ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अगर उसने वर्ड जो है एक वर्ड रिकग्नाइज कर लिया है तो सिंटैक्स एनालिसिस को पास कर देगा। नहीं है तो फिर एरर जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं एरर सबके साथ लगा हुआ है। अगर इसमें से किसी एक में भी हमारे पास एरर आ जाता है तो वो एरर हैंडलर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। एरर हैंडलर क्या करता है, एरर हैंडलर बेसिकली इसमें से अगर कोई भी किसी फेस में भी एरर आ जाता है तो वो नेक्स्ट फेस में जाते नहीं है, बल्कि एरर को पास होता है। और एरर क्या करेगा, या एरर की रिकवरी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, या वो करने की कोशिश करेगा, एरर रिपोर्ट करेगा, यूज़र को बताएगा कि भाई इस लाइन पे ये एरर है, ठीक है। डिबगिंग होती है, यहाँ पे कुछ इस किस्म के काम होते हैं, लेकिन ये हर फेस के साथ कनेक्ट है। अगर एक फेस में भी एरर आ गया तो वो नेक्स्ट फेस में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, एरर भी नहीं आया, और इसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये सिंबल टेबल क्या है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सिंबल टेबल के बारे में बताऊंगा।
अभी के लिए भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका एक ओवर, क्योंकि सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो अभी भी इसका एक ओवरव्यू थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। अच्छा, सिंटैक्स एनालिसिस फेज में फिर क्या होता है? सिंटैक्स एनालिसिस, जब लेक्सिकल एनालाइजर जो है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स पास कर देता है सिंटैक्स एनालिसिस फेज को, तो सिंटैक्स एनालिसिस उन स्ट्रीम ऑफ टोकन से एक पास ट्री बना लेता है। सिंटैक्स एनालिसिस फेज में क्या होता है? अब वही एग्जांपल बच्चे की ले ले, तो बच्चा पहले उसने वर्ड समझना शुरू करता है जब इस दुनिया में आता है। वर्ड से फिर ऐसा ऐसा वो जब 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, तो ऐसा ऐसा वो सेंटेंस भी बोलने की कोशिश करता है और सेंटेंस को समझने की कोशिश भी करता है। तो सिंटैक्स एनालिसिस फेज का भी ये काम है कि जो सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस देखता है, पूरी स्टेटमेंट हमारी देखता है कि वो ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया तो उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई पैरेंथेसिस आपने स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लगाई है, एंडिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो एरर दे देगा। तो उसका एक पास ट्री बना लेता है। अगर आपने वो ठीक लिखी हुई है, स्टेटमेंट्स अपनी ठीक लिखी हुई है, तो उसका वो क्या करेगा? एक पास ट्री बना लेगा। अगेन पास ट्री एक अलग से सेपरेट टॉपिक है और सिंटैक्स एनालिसिस जो है मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम डीप जाएंगे, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पास ट्री कैसे बनाते हैं। और पास ट्री अगर बन जाता है, अगर कंप्लीट बन जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पास ट्री सिमेंटिक एनालिसिस फेज को देगा, वरना ये भी एरर रिपोर्ट कर देगा। और कोई इसमें एरर आ जाता है सिंटैक्स में। सिमेंटिक क्या करेगा भाई? सिमेंटिक उसी का एक सिंटैक्स ट्री बनाएगा। तो सिमेंटिक फेज में क्या होता है? बेसिकली सिमेंटिक जो है हमारे पास देखता है कि अब ठीक है, इस लेक्सिकल एनालाइजर ने देख लिया कि भाई हमारे पास स्पेलिंग भी ठीक है, हमारे पास सिंटैक्स एनालाइजर ने देख लिया कि भाई स्टेटमेंट भी ठीक है ग्रामेटिकली। तो सिमेंटिक जो एनालिसिस फेज है, इसमें क्या होता है? इसमें देखते हैं कि भाई सेंटेंस जो है वो उसका कोई मीनिंग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। लेट्स सपोज मैंने लिखा है कि इंटीजर एक्स को मैंने क्या असाइन कर दिया? इंटीजर वैल्यू। अब मुझे चाहिए कि मैं इसमें एक वैल्यू जो मतलब इंटीजर मैंने असाइन कर दिया, तो मैं जो एक्स में वैल्यू इंसर्ट करूंगा वो भी कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू इसमें मैं लगाता हूँ, इसको देता हूँ जैसे हेलो, तो फिर क्या होगा? स्टेटमेंट तो मेरी ठीक है, सिंटैक्स तो ठीक है ना, सिंटैक्स में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंगफुल नहीं है ये। ठीक है, तो इस किस्म के जो टाइप मिसमैच वाले एरर्स आते हैं वो सिमेंटिक फेस में डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, सिमेंटिक फेस उनको देखता है। टाइप मिसमैच हो गया या कोई या आपने कोई ऐसा वेरिएबल आप अगर वो यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा? एरर देगा। आप यूज़ कर रहे हैं एक्स को और एक्स जो है ऊपर कहीं असाइन नहीं हुआ किसी उसको, तो इसमें भी एरर देगा। ठीक है, तो ये सारे इस तरह के एरर्स जो है सिमेंटिक एनालिसिस फेज में आते हैं। और अगर सिमेंटिक एनालिसिस फेज में भी कोई एरर ना आए तो वो क्या करता है? इसका एक सिंटैक्स ट्री बना लेता है। फिर पास होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को। अच्छा, सारे ज़्यादातर एरर्स इन्हीं तीनों में जो देखे जाते हैं और यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। अगर मतलब अगर कोडिंग सही है तो यहाँ तक, अगर सब कुछ सही है तो अगर कोडिंग हमारी सही है तो सिंटैक्स ट्री बन जाएगा। उसके बाद पास होगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को। और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन बेसिकली क्या करता है कि आपके कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ताकि आप आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप किसी भी मशीन पे चला सको। इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, वरना हर मशीन के लिए आपको सेपरेट कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर क्या होता है? ये इसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन दे देता है एज एन इनपुट कोड ऑप्टिमाइजर को। और कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है? हमें एक ऑप्टिमाइज्ड कोड दे देता है। कोड ऑप्टिमाइजर जस्ट ये है, इसको समझ लें फिलहाल के लिए, कि हमें एक ऑप्टिमाइज्ड कोड देता है, यानी बेस्ट कोड देता है, यानी एफिशिएंट कोड बनाने की, एफिशिएंट कोड, ताकि हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, या यूं कह दें कि कम से कम टाइम हमारा लगे उस प्रोग्राम को रन होने में, यानी उसकी जो अनवांटेड लाइंस है वो रिमूव कर देगा, किसी तरह से कोड को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो स्पेस है वो कोशिश करेगा कम से कम स्पेस यूज़ हो। उसके बाद आता है कोड जनरेशन, यानी इसको जब हम क्या करते हैं फाइनली असेंबली लैंग्वेज में इसको लिखते हैं और टारगेट कोड जो है उसमें
असेंबली लैंग्वेज में जब वो हो जाता है तो फिर हमें टारगेट कोड असेंबली लैंग्वेज से फिर फर्दर असेंबली लैंग्वेज से क्या होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, हमें यानी टारगेट कोड मिल जाता है, जो सोर्स कोड है वो टारगेट कोड में चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ, बात रह गई सिंबल टेबल की। सिंबल टेबल का आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मैंने सब चीज़ों का ओवरव्यू दिया तो सिंबल टेबल को भी दे देता हूँ। सिंबल टेबल बेसिकली देखें ये सारे जो है सिंबल टेबल के साथ कनेक्ट हैं। ठीक है। सिंबल टेबल का क्या काम करता है? सिंबल टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफायर्स, मतलब जो आपके क्लास के नेम्स हैं, जो आपके वेरिएबल नेम्स हैं, जो आपके फंक्शंस के नेम हैं, तो भाई उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करता है अपने साथ। ठीक है। और ये जितने भी फेसेस आप देख रहे हैं ना, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटैक्स एनालिसिस है, सिमेंटिक है, ये सारे जो हो गए ये सिंबल टेबल से उन इंफॉर्मेशन को, वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन यानी आइडेंटिफायर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल, लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो क्या करेगा? लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो देखेगा कि भाई अगर वेरिएबल अगर हमने कोई डिक्लेयर किया है, तो वेरिएबल अगर हमने कोई डिक्लेयर किया तो वो जो वेरिएबल है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिंबल, अगर वो सिंबल टेबल में स्टोर नहीं है तो वो सिंबल टेबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर जो है सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर देगा वेरिएबल की। अच्छा, सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा? वो भी देखेगा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, उसके जो यानी अगर हमने उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो पैरेंथेसिस अगर हमने ऐसे लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 3 और बीच में हमने यहाँ पे यानी या यूँ कहते हैं कि इसको मैंने किसी उसमें वो किया हुआ है, ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, तो वो देखिएगा कि ये ब्रैकेट्स कहाँ तक आ रही हैं। ठीक है। तो ब्रैकेट्स मतलब ये ब्रैकेट्स कहाँ तक हैं, ब्रैकेट्स क्लोज हुई है नहीं हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन यानी इसका स्कोप, ब्रैकेट्स की तो खैर वो तो सिंटैक्स एनालिसिस का काम है ही है, लेकिन इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है जितनी भी कि भाई वो जो है कि उसकी जो पैरेंथेसिस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, कितना इसका स्कोप है, उसके स्कोप के अंदर ही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अगर पब्लिक हमने लिखा है इसको तो पब्लिक के अंदर ही वो आ रहा है या नहीं, वो सब कुछ। फिर इसके बाद सिमेंटिक एनालिसिस फेस है। सिमेंटिक एनालिसिस भी ये करता है कि उसको देखता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और देखता है कि भाई अगर उससे फिर क्या करेगा, उससे वो सिंटैक्स ट्री जनरेट करेगा। ठीक है। इससे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी सिंबल टेबल की है उससे एक आइडेंटिफायर की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिंबल टेबल यूज़ करेगा। देखेगा कि भाई अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वही वाली एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर हमने लिखा हुआ इंटीजर x और इस x में अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर मुझे चाहिए कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूँ, लेकिन अगर मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, तो प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट x, तो वो देखेगा, वो चेक करेगा कि भाई ये यूज़र ने क्या डिफ़ाइन किया था, यानी इंटीजर था, इंटीजर ये एक्स की सॉरी एक्स आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर की टाइप क्या है, इंटीजर है, तो वो इसको देखेगा यहाँ पे कि भाई इसकी टाइप चेक करेगा और भाई ये यहाँ पे चेक करेगा कि भाई ये प्रिंट एक्स है, तो एक्स और यहाँ पे क्या लिखा है एक्स इज इक्वल टू हेलो, तो भाई इसको तो चाहिए था कि ये वो वाली टाइप करता, इंटीजर की करता, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देखेगा। इस वजह से फिर क्या होगा, क्योंकि ये अब टाइप मिसमैच है तो ये एरर जनरेट करेगा। तो मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखता है कि भाई यूज़र कौन सी टाइप वो कर रहा है, यूज़र ने जो है मतलब है कि अगर यहाँ पे x प्रिंट x लिखा है तो इस x की टाइप क्या है, बेसिकली ये वो करता है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट x, तो इस x की क्या टाइप है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, इसको मैंने या कोई भी 6 दे देता हूँ इसको, अब तो ठीक है, सही है, अब तो ठीक है। तो ये सिंबल टेबल से सिमेंटिक एनालिसिस देख लेगा कि भाई
एक्स है तो एक्स की टाइप क्या है, आइडेंटिफायर की टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में क्या स्टोर हुआ है 6, और 6 स्टोर हुआ है, और यहाँ पे लिखा है प्रिंट एक्स यानी कि 6, तो यानी ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ से देखता है। अगर टाइप मिसमैच एरर होता है, अगर 6 की जगह मैं हेलो लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा, वो एरर जनरेट करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सिंपल टेबल से देखते हैं आइडेंटिफायर की। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।